चंद्र राशि से शनि जब तृतीय भाव में गोचर करता है तो शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है। शनि का गोचर होता है उस समय व्यक्ति के अधिकतर रूप से स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। यश, मान सम्मान अपमान में परिवर्तित हो जाता है और जो लोग मान सम्मान उसका रखते हैं, उसकी इज्जत करते थे, वो सारे विशेष कारणों से उसका अपमान करने लग जाते हैं। यहाँ ग्रहों का गोचर व्यक्ति को हेड टू टो सभी प्रकार की समस्याएं जन्म का शनि दे सकता है करते हैं और व्यक्ति को इस समय परिवार और कुटुंब में क्लेश, परिवार से अलगाव और अपने एकत्रित किए हुए धन के खर्च होने की अधिक संभावनाएं शनि के द्वितीय भाव में गोचर के समय देखी जाती है। अर्थात जिसकी जन्म राशि मकर या कुंभ है उस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का प्रभाव अधिक बुरा नहीं देखा जाता है। जय गुरुदेव। आज हम बात करते हैं शनि की 7.5 के विषय में। शनि की 7.5 क्या है और किस प्रकार से मनुष्य को यह प्रभावित करती है। हर मनुष्य के जीवन में अधिकतर 4 बार और कम से कम 3 बार शनि की 7.5 का गोचर रहता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शनि की 7.5 का विचार हमें कौन सी राशि से करना चाहिए। आपकी जन्म राशि या जिस नाम से आपका नाम प्रचलित नाम है उस प्रचलित नाम की राशि से। तो इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं कि ग्रह और नक्षत्र हमें अपनी जन्म राशि से ही पहचानते हैं। जन्म के समय बालक का जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसी से उसकी राशि है वो निश्चित होती है और उसी के आधार पर जीवन पर्यंत हर एक के जीवन में ग्रहों का गोचर, जन्म कुंडली के ग्रहों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए हमें जन्म राशि से ही शनि की 7.5 के गोचर का निर्णय करना चाहिए। शनि आपकी जन्म कुंडली में आपका जब जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस आधार पर आपकी जन्म राशि निश्चित होती है और उस जन्म के चंद्रमा से शनि का गोचर, वर्तमान समय में शनि का गोचर अगर 12वें भाव में, प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में होता है तो उसे शनि की 7.5 का समय कहा जाता है। शनि कर्म फल प्रदायक ग्रह हैं। भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर ही वो न्यायाधीश बने, इसलिए वो न्याय प्रिय और न्यायाधीश भी कहलाते हैं। जन्म चंद्र से शनि का गोचर जब चतुर्थ भाव में होता है और अष्टम भाव में होता है तो यहाँ शनि की ढैया पनौती कहलाती है। इस प्रकार से अगर शनि का गोचर आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में है तो वह ढैया है और 12वें भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव में है तो यहाँ शनि की 7.5 कही जाती है। चंद्र राशि से शनि जब तृतीय भाव में गोचर करता है तो शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है। 12वें भाव में चंद्रमा से जब भी शनि की 7.5 प्रारंभ होती है उस समय 12वां भाव जो कि झूठे आरोपों का है, 12वां भाव व्यय का है, खर्च का है, जेल यात्रा और हॉस्पिटल की यात्रा का है। इसलिए शनि की 7.5 लगते ही व्यक्ति को इस प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ सकता है। फिर जब शरीर के भाव में चंद्र राशि से प्रथम भाव में शनि का गोचर होता है उस समय व्यक्ति के अधिकतर रूप से स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। यश, मान सम्मान अपमान में परिवर्तित हो जाता है और जो लोग मान सम्मान उसका रखते हैं, उसकी इज्जत करते थे, वो सारे विशेष कारणों से उसका अपमान करने लग जाते हैं। यहाँ ग्रहों का गोचर व्यक्ति को हेड टू टो सभी प्रकार की समस्याएं जन्म का शनि दे सकता है। चंद्रमा और शनि जब एक ही राशि में गोचर करते हैं उस समय इन ग्रहों का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। फिर शनि द्वितीय भाव में चंद्रमा से जब भी गोचर करता है तो शनि की 7.5 का तीसरा चरण माना जाता है। द्वितीय भाव जो है वो कुटुंब का है, परिवार का है, खान पान का है, बोलचाल का है, वाणी का है और विद्या अध्ययन का भी द्वितीय भाव कहा जाता है। तो इन सभी कारक तत्वों को शनिदेव प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को इस समय परिवार और कुटुंब में क्लेश, परिवार से अलगाव
और अपने एकत्रित किए हुए धन के खर्च होने की अधिक संभावनाएं शनि के द्वितीय भाव में गोचर के समय देखी जाती है। शनिदेव कर्म फल प्रदायक होने के कारण सभी के लिए एक समान फल नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति का प्रारब्ध सुदृढ़ है उस व्यक्ति को शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। किंतु जन्म कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं कि किस व्यक्ति का प्रारब्ध वो अच्छा है और उसके कारण शनि की 7.5 का उस पर बुरा प्रभाव नहीं होगा? तो हम उसमें जानेंगे कि जिसकी जन्म कुंडली का लग्न मकर और कुंभ है अथवा जिसका जन्म मकर या कुंभ राशि की चंद्रमा में हुआ है, अर्थात जिसकी जन्म राशि मकर या कुंभ है, उस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का प्रभाव अधिक बुरा नहीं देखा जाता है। दूसरी बात, जिन जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शनिदेव बनते हैं, शनिदेव जिन लग्नों के योग कारक बनते हैं, उनके भी चंद्रमा से 7.5 का प्रभाव जब भी आता है तो उतना बुरा या अधिक कमजोर नहीं माना जाता। वृषभ लग्न और तुला लग्न पर शनि देव की विशेष कृपा कही गई है। वृषभ लग्न और तुला लग्न के जातकों को शनि देव के कमजोर प्रभाव नहीं मिलते हैं, क्योंकि तुला लग्न में शनि योग कारक ग्रह कहे गए हैं। और इसी प्रकार कर्क लग्न और सिंह लग्न के जातकों पर शनि के 7.5 और ढैया का प्रभाव अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में प्रबल शत्रु ग्रह हैं। चंद्रमा और शनि आपस में प्रबल शत्रु ग्रह हैं। चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और सूर्य की सिंह राशि है, अर्थात सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले, सिंह राशि में जिनका जन्म हुआ है या सिंह लग्न में जिनका जन्म हुआ है, कर्क लग्न अथवा कर्क राशि में जिनका जन्म हुआ है, उन पर भी शनि देव का प्रकोप अधिक देखा जाता है। जन्मकालीन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जब भी शनिदेव का गोचर होता है तो उसे ढैया अथवा कंटक शनि की लघु कल्याणी कही जाती है। इसके अंदर जातक को मानसिक चिंता, माता को कष्ट या माता से कष्ट, भूमि लाभ में बाधा अथवा भूमि की कोई डील की गई है तो उसके अंदर नुकसान के योग अधिक देखे जाते हैं। अगर कोई राजनीति में है तो पब्लिक में उसका नाम खराब होता है। ऐसा योग भी चतुर्थ भाव में शनि के गोचर से प्राप्त होता है। फिर अष्टम का शनि व्यक्ति को लंबी बीमारी दे सकता है, दुर्घटना के योग बनते हैं, अपयश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जो गुप्त रूप से शत्रु होते हैं वो पीड़ित करते हैं। व्यक्ति को नाना प्रकार से कष्ट और अष्टम का शनि विशेष रूप से स्वास्थ्य को भी अधिक प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में अगर शनि बलवान हो, शनिदेव शुभ भाव के स्वामी हो अथवा उच्च के हो, शुभ कर्तरी में हो, शुभ भावों से दृष्ट हो और जन्म कुंडली के योग कारक अगर शनिदेव हैं तो शनि की 7.5 और ढैया में उन्हें कष्ट प्राप्त नहीं होते और व्यक्ति को शुभ फल शनिदेव देते हैं। किंतु यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि अष्टम भाव के स्वामी है, रोगेश है, द्वादशेश है और साथ ही अशुभ कर्तरी योग में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अस्त हैं, पीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शनि की ढैया और 7.5 शनि का गोचर अधिक प्रभावित करते हैं। उसे शनि की 7.5 और शनि की ढैया में अधिक कष्टों को भोगना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनिदेव हैं वो कर्म फल प्रदायक ग्रह हैं। सभी पर शनि की 7.5 का प्रभाव एक जैसा नहीं कहा जा सकता। शनिदेव इस प्रकार के ग्रह हैं, इसे हम समझने का प्रयत्न करते भी शुभ ग्रह शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध
इत्यादि के गोचर, शुभ गोचर प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति उस समय अगर अशुभ कर्म भी करता है, पाप कर्म भी करता है, तो उसे उसके पाप कर्मों के बावजूद भी उन गोचरों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। किंतु शनिदेव का कार्य ही ऐसा है कि व्यक्ति के प्रारब्ध में किए गए अशुभ कर्मों के फल को देना। किंतु अगर किसी व्यक्ति के अशुभ प्रारब्ध बहुत ही कम हो, अथवा उसने प्रायश्चित कर लिए हो, अथवा वह पश्चाताप करता हो, शुभ कर्म करता हो, तो शनि की 7.5 में उसको बुरे प्रभाव प्राप्त नहीं होते हैं। शुभ ग्रहों के गोचर हमेशा शुभ होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के शुभ प्रारब्ध को भोगवाने के लिए घटित होते हैं। किंतु शनिदेव का गोचर व्यक्ति के अशुभ प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए जातक के द्वारा उसके किए गए पूर्व अशुभ कर्मों के फल को देने के लिए शनिदेव बाध्य हैं। इस प्रकार से शनिदेव अपनी तरफ से किसी को कष्ट या सुख नहीं देते। कोई भी ग्रह अपनी तरफ से किसी भी जीव को, किसी भी जातक को कष्ट नहीं देते हैं। व्यक्ति के द्वारा किए हुए पूर्व में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए सभी ग्रहों को कार्य दिया गया है, और उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, गोचर में व्यक्ति को शुभ और अशुभ कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इस प्रकार से जब व्यक्ति के अशुभ कर्मों के फल उदित होते हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पहला कर्म ये है कि व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि जो भी उसके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है, वो उसी के द्वारा किए गए पूर्व के कुकर्मों का, पाप कर्मों का फल है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए। प्रथम कार्य है धैर्य धारण करे और उस समय को व्यतीत करे। अधिक से अधिक दान, पुण्य और ज्योतिष में बताए गए उपायों को करने से वह समय व्यतीत हो जाता है, और उस समय को व्यतीत करने के बाद व्यक्ति पुनः शुद्ध होकर, शनि की 7.5 और शनि की ढैया के बाद व्यक्ति एक बार शुद्ध होता है और शुद्ध होकर पुनः नव कर्म, नए कर्मों को प्रारंभ करता है। और व्यक्ति अगर अन्य शुभ ग्रहों के गोचर के समय भी अच्छे कर्म करता है तो व्यक्ति को पुनः जब शनि की 7.5 प्राप्त होती है उस समय कष्टकारी फल बिल्कुल ही प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात व्यक्ति के क्रियमाण के द्वारा ग्रहों के अशुभ गोचर के फलों को कम या नष्ट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे वर्तमान समय में शनिदेव के गोचर के फल के साथ राशियों पर उनका क्या प्रभाव है, कौन कौन सी राशियां शनिदेव की 7.5 से वर्तमान समय में पीड़ित हैं और कौन कौन सी राशियां ढैया से पीड़ित हैं, उसके बारे में अगला वीडियो लेकर आऊँगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को सब तक पहुँचाएं। जय गुरुदेव।